नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। दोस्तों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड 9th। देखिए ऑलरेडी हम सेल ऑर्गेनेलिस का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी कर लिया है, गोल्जी अपरेटस कर लिया है, लाइसोसोम कर लिया है। आज जो हम ऑर्गेनेलिस स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली दैट इज़ नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria, the most important organelle present in the animal as well as in the plant cell। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को जो नाम दिया है ये नाम दिया है कार्ल वेंडा। कार्ल वेंडा ने इसको नाम दिया था और ये नाम दिया था 1898 में। क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये डिस्कवर करा गया है हमारे मसल सेल्स की स्टडी के अंदर। वहाँ पे पाया गया था कि एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो हमारी मसल सेल्स के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। वहीं से माइटोकॉन्ड्रिया ड्राइव हुआ है और इसको नाम दिया कार्ल वेंडा ने 1898। देखिए अगर आप इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलिस की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें करना ही पड़ेगा स्टडी। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखेगा। डबल मेम्ब्रेन में भी आप इसकी अगर अंदर वाली मेम्ब्रेन देखेंगे तो दैट इज़ हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फोल्डेड है। आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखिए कितनी फोल्डेड है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इसकी खासियत क्या है स्ट्रक्चर की? स्ट्रक्चर की खासियत ये है दोस्तों कि इसमें दो मेम्ब्रेन हैं। एक तो आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हमने नाम दिया है, एक इनर मेम्ब्रेन है जो कि हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन है। स्ट्रक्चर देख रहे होंगे और इसके बीच में क्या है, ये एक लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इम्बेडेड है इनर फोल्ड के अंदर। आप इनर फोल्ड देख रहे होंगे, इनर फोल्ड के अंदर क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको अपीयर होगा। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर को फोल्ड हो रही है इसको हमने नाम दिया है क्रिस्टे, इसको नाम दिया है क्रिस्टे। और ये जो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दोस्तों, इसको हमने नाम दिया है ऑक्सीसोम्स, ऑक्सीसोम। और क्या है डीएनए के स्ट्रक्चर में? डीएनए के स्ट्रक्चर ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। ये डीएनए भी इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और क्या चीज़ है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे, ये आपको जो डॉट मैंने ब्लू कलर में आपको लगा के दिए हैं इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। ये भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अभी आप एक बार देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड विच कैरी क्रिस्टे एज वेल एज इनर मैट्रिक्स। इसमें बहुत सारा क्या है, लिक्विड मटेरियल है। इसके अलावा जो इनर फोल्ड है उनके साथ एक लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दी है ऑक्सीसोम्स। और क्या इंपॉर्टेंट खास बात है हमारे स्ट्रक्चर की, इसमें खुद के राइबोसोम्स हैं। आपको पता है राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, और खुद का ही क्या है, डीएनए भी है माइटोकॉन्ड्रिया का। दोस्तों आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा नाम है वो है पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये इसका नाम है। एक और नाम भी है इसकी, जो फंक्शंस अभी आप चेक करेंगे आप उसके बेसिस के ऊपर एक नाम दिया है मिनी एनर्जी प्लांट। ये हर सेल में पाया जाता है। किस किस के सेल में पाया जाता है? अभी लोकेशन देख लेते हैं। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया की इंट्रोडक्शन दे दी है विद स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है। अभी देखो लोकेशन में क्या आएगा, लोकेशन में आएगा इट इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। ये दोनों के अंदर क्या है, प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर भी और प्लांट सेल के अंदर भी। दोस्तों अभी इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि मसल्स की मूवमेंट जो होती है, जो हमारे ये मसल्स हैं इनकी मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट, मसल मूवमेंट्स में ये क्या करती है, पूरी तरह हमारी हेल्प करती है। और क्या करती है, क्योंकि इसके खुद के राइबोसोम्स हैं तो ये
प्रोटीन्स भी क्या करती है, फॉर्म करती है, प्रोटीन्स फॉर्मेशन। और क्या काम है इसका, इसका सेल डिवीजन में बहुत बड़ा काम है, सेल डिवीजन में, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी इसका अपना है। सेल डिवीजन और रिपेयरिंग में, अगर सेल की रिपेयर करनी है कहीं से तो ये उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। और क्या करता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके क्या है, राइबोसोम्स हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा, और कोई मैट्रिक्स जो है वो भी क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आर पार क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अच्छा दोस्तों, अभी मुद्दे की बात पे आते हैं, इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं। पावर हाउस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट हैं। आपको पता है दोस्तों ऑक्सीसोम्स क्या करते हैं, ऑक्सीसोम्स हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ताकि वो खुद के एटीपी क्या करें, जनरेट करें। आप जानते ही हो कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है, जो एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में, वो किस फॉर्म में होती है, डेट इज एटीपी। और वो कौन रिलीज करता है, वो रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको बोला गया है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका डीएनए। हमें पता है कि डीएनए क्या करता है, सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, तो इसलिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, और क्या है, अगर आप इसकी इनर मेम्ब्रेन देखें, दैट इज़ हाईली फोल्डेड, मीन्स अगर उसके फोल्ड खोल दिए जाएं, देन इट हैज़ लॉट ऑफ और लार्ज सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया इसको बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने में क्या करवाता है, हेल्प करवाता है। बहुत सारा मैकेनिकल वर्क जो इस ऑर्गेनेली में होता है वो इसकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। अच्छा, ये जो एटीपी जनरेट हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, इनकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी के अंदर ये जो एटीपी रिलीज होता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। देखिए, अब एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल और मिनी एनर्जी प्लांट, ये भी इसका नाम है। मिनी एनर्जी क्यों है, क्योंकि एक ऑर्गेनेली के अंदर खुद ब खुद एटीपी प्रोडक्शन का क्या लगा हुआ है, एक फैक्ट्री चल रही है। दूसरा, अगर इसके स्ट्रक्चर पे जाएं तो एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी पोरस है, मॉलिक्यूल को आने जाने के लिए क्या कर देती है, रास्ता दे देती है। और इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड, जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस का क्या है, एक साइट है। उसके बाद इसका खुद का क्या है, डीएनए है। इसके खुद के क्या है, राइबोसोम्स है, प्रोटीन की फैक्ट्री लगी हुई है अंदर। और डीएनए सेल डिवीजन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑक्सीसोम्स लगा हुआ है, जो एटीपी जनरेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी इज एन एनर्जी करेंसी, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, एनर्जी क्रिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद इसको पावर हाउस बोलते क्यों हैं, पावर हाउस इसको इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वो परफॉर्म कराता है। मसल्स की मूवमेंट, राइबोसोम से प्रोटीन बनाता है, क्योंकि डीएनए है तो सेल डिवीजन और रिपेयर भी करेगा, और क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पोरस है तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प भी करता है। इसको डिस्कवर किसने करा था, इसको डिस्कवर तो किसी और ने करा था मसल सेल्स में, बट इसको नाम कार्ल वेंडा ने दिया था। और ये पाया कहाँ जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल और प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका एक और नाम भी है, डेट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, क्योंकि खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं, तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे फॉर्म होती हैं। एक तो सेल डिवीजन होती है और दूसरा प्रोटीन्स की फॉर्मेशन। डेट इज़ अ समरी ऑफ आवर माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।